नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल चक्रवर्ती। आपका ये चैनल माइथोलॉजी महाज्ञान लेके। कुछ दिन पहले ये चैनल का नाम था महाभारत कथा। अब आज से इस चैनल का नाम चेंज होके हो गया है माइथोलॉजी महाज्ञान। और एक खास बात, आज से हिंदी में ये माइथोलॉजी महाज्ञान सब घर घर में पहुंच जाएगा। आशा करता हूँ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये है शकुंतला एवं दुष्मंत का कहानी। इस शकुंतला और दुष्मंत की कहानी से ही शुरू हो जाता है हमारा महाभारत कथा। बहुत साल पहले एक महामुनि रहा करता था जिसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि का एक खास बात भी था। विश्वामित्र मुनि कोई ब्राह्मण नहीं थे, किंतु उनका तप में इतना शक्ति था कि वो अपने अंदर ब्राह्मणत्व अर्जन कर लिए थे एवं इतिहास के पन्नों में विश्वामित्र का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा गया था। विश्वामित्र मुनि ने एक बार इतना भयंकर तपस्या करने लगा कि स्वर्गलोक में इंद्र का आसन भी टलने लगा था। इंद्र को यह ख्याल आया, अगर विश्वामित्र मुनि ने ऐसे ही तप करते रहे तो एक दिन वो ये स्वर्ग का सिंहासन भी मांग लेगा। इसलिए इंद्र ने एक चालाकी किया। वो अपने स्वर्ग का एक अप्सरा मेनका को विश्वामित्र के पास प्रेरण किया। अति सुंदरी मेनका विश्वामित्र के पास जाके नृत्य आरंभ किया। मेनका का नृत्य में विभोर होके विश्वामित्र मुनि तप छोड़ दिया एवं मेनका के साथ अपना सांसारिक जीवन आरंभ किया। कुछ दिन जाने के बाद मेनका गर्भवती हुई। मेनका के कोख से एक लड़की उत्पन्न हुआ। उस लड़की को देख के विश्वामित्र मुनि का भ्रम टूट गया और उनको याद आया कि विश्वामित्र मुनि एक महातपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से ये अनुभव किया कि ये सब किया धरा इंद्र का है। विश्वामित्र मुनि ने अपना क्रोध संवरण किया। वो किसी को शाप नहीं दिया। अपने किए धरे पे वो पछताया और मेनका को फिर से स्वर्गलोक लौट जाने के लिए बोल दिया। मेनका स्वर्गलोक चली गई। रह गई एक छोटी सी नन्ही सी लड़की। इस लड़की को लेके विश्वामित्र मुनि कन्या मुनि के आश्रम में चले गए और वहां जाके उस लड़की को एक पेड़ के नीचे सुला दिया। इस समय बाकी पशु पक्षियों से इस लड़की को बचाने के लिए बहुत सारा शकुन पक्षियों ने उस छोटी सी लड़की को घेर लिया था। तब उस आश्रम में पदार्पण हुआ कन्या मुनि का। कन्या मुनि आके देखे पेड़ के नीचे शकुन पक्षियों के छत्र छाया में एक छोटी सी लड़की सोई हुई है। कन्या मुनि अपने दिव्य चक्षु में सारा वृत्तांत जान लिया एवं उस लड़की को अपने गोद में ले ली। शकुन पक्षियों के छत्र छाया में वो लड़की सुरक्षित रही, इसलिए उसका नाम कन्या मुनि ने रखा शकुंतला। कन्या मुनि का लड़की रूप में शकुंतला बड़ी होती गई। धीरे धीरे वो युवावस्था में पदार्पण कर लिया। एक दिन कन्या मुनि अपने तपस्या के लिए अपना कुटीर छोड़ के वन में चला गया। उसी समय शिकार करने हेतु उसी वन में पदार्पण किया राजा दुष्मंत ने। चंद्रवंशज राजा दुष्मंत शिकार करते हुए पहुंच गया कन्या मुनि का आश्रम में। वहां आके राजा दुष्मंत ने देखा एक अति सुंदरी लड़की
वहाँ पर रह रही है। उसको देख के राजा दुष्मंत के अंतर में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। राजा दुष्मंत ने शकुंतला को कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला बोली, मेरा पिताश्री अब आश्रम में नहीं है, उनके आदेश के बिना मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। राजा दुष्मंत ने कहा, शकुंतला, मैं इतना देर तक यहाँ नहीं रह पाऊंगा, तो अगर तुम सहमत हो तब हम दोनों गांधर्व विवाह करते हैं। दुष्मंत के बातों में इतना जादू था कि शकुंतला राजी हो गई। इसके बाद शकुंतला और दुष्मंत के बीच में गांधर्व विवाह हो गया। गांधर्व विवाह में कोई अनुष्ठानिक विवाह नहीं होता। कुछ दिन के बाद राजा दुष्मंत अपने राज्य के लिए रवाना हो गए और शकुंतला को बोला कुछ दिन बाद आके वो शकुंतला को अपने राज्य में लेके जाएगा। ये बोल के राजा दुष्मंत ने अपने एक अंगूठी शकुंतला को भेंट दिया। कुछ दिन बाद शकुंतला गर्भवती हुई। तब तक कन्या मुनि अपने कुटीर में वापस आ गए थे, किंतु शकुंतला ने कन्या मुनि को कुछ नहीं बताया। अपने लड़की को उदास देख के कन्या मुनि ने अपने दिव्य चक्षु में सारा वृत्तांत देख लिया था एवं और भी देखा कि शकुंतला गर्भवती है। एक दिन प्रातः कन्या मुनि ने अपने आश्रम से तप के लिए वन में रवाना हो गए। तब उनके आश्रम में पदार्पण किया दुर्वासा मुनि ने। दुर्वासा मुनि ने आश्रम में आके कन्या मुनि को पुकारने लगा, किंतु तब कन्या मुनि आश्रम में कहा था। उस समय शकुंतला राजा दुष्मंत के चिंतन में इतना मग्न हो गए थे कि दुर्वासा मुनि का आने का बाद शकुंतला को ध्यान नहीं आया। बार बार बुलाने के बाद भी जब शकुंतला दुर्वासा मुनि के सेवा के लिए नहीं आई, तब दुर्वासा मुनि ने क्रोधित होके शकुंतला को शाप दे दिया। वो बोले, जिसके ध्यान में तुम मुझे भूल गई वो तुमको भूल जाएगा। ये बात सुन के शकुंतला को ध्यान आ गया। शकुंतला दुर्वासा के पैर में आके गिर गई और दुर्वासा मुनि से प्रार्थना की, उसमें शकुंतला का कोई दोष नहीं है। तब प्रसन्न होके दुर्वासा मुनि ने शकुंतला को आश्वस्त किया। बोले, ये शाप वापिस तो नहीं ले पाएंगे, किंतु वो शकुंतला को बोले, अगर शकुंतला ने राजा दुष्मंत का दिया हुआ कुछ निदर्शन दिखाए तो राजा दुष्मंत को सब याद आ जाएगा। कुछ दिन बाद कन्या मुनि आश्रम में वापस आ गए और शकुंतला को बोला, अब बहुत दिन हो चुका है, अब शकुंतला को अपने पति गृह में जाना चाहिए। ये बोल के शकुंतला हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गई। हस्तिनापुर जाके जब राजा दुष्मंत को शकुंतला ने बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे कोख में आपका ही संतान पल रही है, तब राजा दुष्मंत को बहुत क्रोध आया और बोला कि तुम कौन हो, मैं कभी भी तुमको नहीं देखा। ये सुन के शकुंतला को बहुत दुख हुआ। जब शकुंतला अपने हाथ में देखी, तब शकुंतला के हाथ में दुष्मंत का दिया हुआ वो अंगूठी नहीं था। तो कहाँ गया वो अंगूठी? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगली एपिसोड। माइथोलॉजी महाज्ञान का आज का टॉपिक यही ख़त्म करता हूँ। देखते रहिएगा माइथोलॉजी महाज्ञान। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।